तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 5B का तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन समांतर श्रेणी का 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? तो चलिए देखते हैं कौन सा पद 78 है। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे? डी सर्वांतर। तो सर्वांतर पहले निकालेंगे। पहले इसका डी निकालेंगे। डी बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो देखिए डी बराबर a2 का मान क्या है? 8। तो यहाँ पर 8 रखेंगे। माइनस a1 का मान क्या है? 3। तो यहाँ पर 3 रखेंगे। बराबर a3 का मान क्या है? 13। तो यहाँ पर 13 रखेंगे। माइनस a2 का मान क्या है? 8। तो यहाँ पर 8 रखेंगे। तो डी बराबर, अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो 5 बचेगा। 5, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये भी 5 बचेगा। तो डी देखिए सर्वांतर क्या आ गया? सर्वांतर सेम आ गया, मतलब डी सेम आ गया। तो अब हम देखेंगे 78वां पद, कौन सा पद 78वां होगा? तो कौन सा पद 78वां होगा? तो देखिए ये लास्ट में दिया है अंतिम पद है। अंतिम पद याद करना है 78वां पद। तो इसी सूत्र पर रखेंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एल का मान कितना दिया है? 78। 78वां पद याद करना है। 78वां कौन सा 78वां पद कौन होगा? 78वां पद कौन सा पद 78वां होगा? कौन सा पद 78वां होगा? तो एल बराबर 78 और ए का मान क्या दिया है? 3। a1 का मान क्या है? 3। तो यहाँ पर 3 रखेंगे प्लस हमें एन का मान ज्ञात करना है। कौन सा पद मतलब एन का मान, और डी दिया है 5। तो यहाँ पर 5 रखेंगे। फिर 78 बराबर 3 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5n आएगा, फिर माइनस 5 आएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5n और फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 5। तो ये 78 है। तो 78 बराबर जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस 2 आएगा, घटाएंगे तो 3 में माइनस 5 घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा, फिर प्लस 5n। अब इसको इधर भेजेंगे, ये जो माइनस 2 है इसको इधर भेजेंगे। तो 78 प्लस 2 बराबर 5n। जब ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो 80 आएगा, 80। जब इसे जोड़ेंगे तो 80 आएगा। देखिए तो n जब इसको ऐसे काटेंगे तो 16 बचे 80। तो n का मान 16 आ गया। तो 16वां पद 78 होगा। 16वां पद 78 होगा। n का मान क्या आ गया? 16। 16 बचे 80, तो n का मान 16। तो 78वां पद मतलब 16वां पद 78 होगा। 16वां पद 78 होगा। तो चलिए ऐसे ही चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चलिए उसे भी देखते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 5B का चौथा का पहला क्वेश्चन देखें। चौथा का पहला क्वेश्चन क्या है? यदि समांतर श्रेणी nवां पद 2n प्लस 3 है तो पांचवा और 25वां पद ज्ञात करिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? कौन सा पद ज्ञात करना है? पांचवा और 25वां पद। 5वां और 25वां पद ज्ञात करना है। तो तब इसी पर रखेंगे। देखिए nवां पद क्या है? 2n प्लस 3। तो 2n प्लस 3। तो हम कौन सा पद ज्ञात करने हैं? पांचवा पद। तो an बराबर ए सूत्र पर रखेंगे तो क्या है? ए पांचवा पद ज्ञात करें तो ये पांचवा। तो 2n का मान क्या है? 5। तो 5 प्लस 3। तो a5 बराबर 5 2 10 3 13। तो पांचवा पद क्या आएगा? पांचवा पद क्या आ गया? 13। अब हम देखेंगे 25वां पद ज्ञात करेंगे। 25वां पद क्या है? a25 बराबर 2n प्लस 3। इसी पर रखेंगे तो a25 है। a25 तो n का मान कितना है? 25। तो 25 प्लस 3। तो a25 बराबर 25 दूना 50 3 53। तो देखिए ए5 का मान 13 आ गया, a25 का मान 53 आ गया। तो देखिए क्या क्या पूछा है? तो पांचवा और 25वां पद ज्ञात कीजिए। पांचवा पद 13 है और 25वां पद 53 है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का दूसरा क्वेश्चन।
तो चलिए, तो अब हम देखेंगे चौथा का दूसरा क्वेश्चन। nवां पद 2n-1 है, तो सातवां पद लिख लें। सातवां पद तो a7 मानेंगे, a7 बराबर 2n-1, तो a7 बराबर 2, n का मान कितना है 7, तो 7 - 1, तो a7 बराबर 2 7 14 में एक घटाएंगे तो 13 है, तो क्या आएगा सातवां पद 13 आएगा, सातवां पद 13 आएगा। तो nवां पद मतलब 2n-1 nवां पद, अगर ऐसे भी कोई भी सवाल पूछेगा तो ऐसे रख कर आप जब चौथा पद पूछेगा वो पद रख कर आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो देखिए a7 का मान क्या आएगा 13, a7 बराबर 13। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पांचवा का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन पांचवा का पहला ए क्या है, ए दिया है 2, 8, 2, 5, 8, 11, 2, 8, 5, 11, तो 50वां पद। तो कौन सा पद पूछा है 50वां पद, तो हम निकालेंगे इसे, पहले सर्वांतर निकालेंगे डी। तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो डी बराबर a2 का मान कितना है 5 माइनस a1 का मान 2, a3 का मान कितना है 8 माइनस a2 का मान कितना है 5। डी बराबर देखिए जब 5 में माइनस 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा यहाँ पर। अब जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये भी 3 बचेगा। तो सर्वांतर देखिए, सर्वांतर क्या आ गया, सर्वांतर सेम है, प्लस का 3 और प्लस का 3। देखिए यहाँ पर अगर माइनस लिख देंगे तो सर्वांतर सेम नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस है। जब 8 में -5 घटाएंगे तो प्लस का 5 आएगा, क्योंकि 8 बड़ा है और इसमें 5 बड़ा है। तो सर्वांतर 3 आ गया, सेम है। देखिए 3 और 3 सेम है, तो सर्वांतर सेम है। तो 50वां पद निकाल करेंगे, तो a50 बराबर a1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना है, n का मान 50 माइनस 1, d का मान कितना है 3। तो a50 बराबर 2 प्लस, अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो 49 आएगा, 49। तो a50 बराबर 2 प्लस 3 9 27, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 14, 3 9 27, 3 चौको 12, 2 14। तो a50 बराबर, अगर 147 में 2 जोड़ेंगे तो 149 आएगा, 149 आएगा। तो a50 बराबर 149, a50 बराबर 149। तो 50वां पद क्या आएगा 149, 50वां पद 149 आएगा। और सर्वांतर डी 3, अगर सर्वांतर सेम रहेगा तभी 50वां पद निकल पाएगा। अगर सेम नहीं रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो नहीं निकल पाएगा। अगर सर्वांतर सेम है तभी, यहाँ पर माइनस है तब भी निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो नहीं निकल पाएगा। तो सर्वांतर देखिए, सर्वांतर डी 3 आया है तो सेम है। तो 50वां पद ज्ञात करें। ज्ञात क्या है 149। तो हम दूसरी क्लास में देखेंगे